संपूर्ण भारतवर्ष में इटारसी की साहित्यिक पहचान स्थापित करने वाले प्रसिद्ध व्यंग्यकार स्वर्गीय हरिशंकर परसाई की 101वीं जयंती पर देश को दिशा दिखाने वाला नाट्य मंचन एवं काव्य गोष्ठी स्वर्गीय परसाई के गृह ग्राम जमानी में आयोजित की गई। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके गृह ग्राम जमानी में एक भव्य विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हरिशंकर परसाई जन्मोत्सव समिति और कांग्रेस विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम में देश भर से साहित्यकार, राजनेता, रंगकर्मी और आम जनता शामिल हुई। कार्यक्रम के सूत्रधार हेमंत दुबे ने सर्वप्रथम कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी और अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण जबलपुर के विवेचना रंगमंडल द्वारा हरिशंकर परसाई के प्रसिद्ध व्यंग्यों पर आधारित नाटक निठल्ले की डायरी का मंचन था। इस नाटक ने राजनीति और सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। करीब 1.5 घंटे चले इस मंचन में कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को कुर्सियों पर बांधे रखा। इस मामले में तुम्हारे लिए भला करने का बहुत अच्छा मौका है। अच्छा कैसे क्या है ये शिव शंकर बाबू ने कुछ किया है? हाँ, उसके बाद से उसका तबादला है बहुत घटिया जगह हो गया, बेचारा बहुत परेशान है, पर कमाई बंद हो गई गरीब। तुम जाके कुछ उसका भला कर दो, शायद तुम कुछ उसका ही भला कर दो, बेचारी गरीब। आप भी ना काका उस आदमी का भला करोगे हैं? अरे देखते ही देखते 1 से 4 मंजिल इमारत बन गई और उसको मिसेस चटक पटक जब घर से निकलती है तो मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो भाई देखो, चलता फिरता सराफा बाजार। और आपके शिव शंकर बाबू जब इनके यहाँ जायदाद की जांच होती तो मालूम है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे भाई ये तो मुझे ससुराल की तरफ से मिले। ऐसे आदमी पता नहीं यार, ऐसे ससुर सारे दुनिया के किस कोने में खरीदते हैं। राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। अपना राम भरोसे तो बस अब है राम भरोसे। अपना राम भरोसे तो बस अब है राम भरोसे। इस नाटक में अक्का जी का किरदार निभाने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता नवीन चौबे के अभिनय की विशेष प्रशंसा हुई। हरिशंकर परसाई सम्मान और अतिथियों के विचार इस वर्ष हरिशंकर परसाई सम्मान वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता नवीन चौबे को प्रदान किया गया। नाटक निठल्ले की डायरी में अपने शानदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध नवीन चौबे ने इस नाटक के अब तक के 1000 से अधिक मंचन किए हैं। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने परसाई जी के जीवन और व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर अपने विचार साझा किए। गुरदीप सिंह सप्पल राज्यसभा टीवी के प्रथम डायरेक्टर ने कहा कि आज के समय में जब धर्म के नाम पर लोगों को उलझाया जा रहा है तब परसाई की लेखनी और भी प्रासंगिक हो गई है। पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा ने बताया कि परसाई जी ने ही उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी। उन्होंने आज के समाज में लोगों को बांटने की हो रही साजिशों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि हमें इससे बचना होगा। हमारे मित्र स्वर्गीय श्यामा संजीव गोस्वामी वो मदन तिवारी परसाई जी की बात हमेशा करते थे। तो बड़ी उत्कंठा थी कि परसाई जी से देखूं या मिलूं, तो मैं उनके घर गए। मदन तिवारी जी ने उनसे परिचय कराया कि ये रामेश्वर नीखरा अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं जबलपुर विश्वविद्यालय के। बड़े अच्छा है, छात्रों के बीच में नीखरा जी काम करें तो वही पहली आवश्यकता है। उस जमाने में इंदिरा गांधी ने बड़े सोशलिस्टिक कदम उठाए थे। ये बैंकों में केवल इनकम टैक्स देने वाले सेठ सेठी यही जाते थे, कोई आम आदमी नहीं जाता। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राष्ट्रीयकरण करके पूरे इसके पक्ष में जुलूस निकाला। उनकी बात मान गया। फिर राजाओं का परिवर्तन समाप्त किया इंदिरा जी ने। प्रसिद्ध व्यंग्यकार संपत सरल ने धर्म के राजनीतिक उपयोग और मौजूदा शासकों द्वारा अपनाई जा रही तमाशे वाला राजा की शैली पर तीखे व्यंग्य किए। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि परसाई जी की जन्मभूमि पर आकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने मन की बात को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया। जगह मेरा तो इस धरती पर आना है अपने आप में धन्य होता है, वो तो जीवन में चलता रहता है। मन की बात, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात।
यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता। लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी तो अवतार हुआ है, लोग इनको देवता की तरफ पूछते हैं। ये हमारी क्या कि सनातनियों की, हिंदुओं की एक मानसिकता है। हम हर पत्र को देवता मानने लग जाते हैं। थोड़े डरे हुए हैं ना, खुद पर भरोसा नहीं है। वो एक लतीफा मुझे याद आता है, वो एक सज्जन तो माइल स्टोन को देवता समझकर नारियल चढ़ा रहा था। तो किसी ने टोक दिया, बोले यार जिस पे नारियल चढ़ा रहा है वो कोई देवता नहीं है, माइल स्टोन है। बोले खबरदार आगे से बात मत करना, ये सचमुच देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। बहुत शानदार। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन छद्म जो है ना, आवरण, वो एक दिन फटता है, दूर होता है। परसाई रचनावली में जबलपुर के एक कवि थे जीवनलाल वर्मा विद्रोही, उनकी 4 पंक्तियां हैं। व्यंग्यकार किस तरह से छद्म को हटाता है, उसमें वो कहते हैं, विद्रोही जी, परसाई जी ने कोट किया उसको, कि काग मुसंडी गरुड़ से बोले, आओ कर ले 2-2 चोंचे, चलो किसी मंदिर में चलकर प्रतिमा का सिंदूर खरोंचे। उपरोक्त अवसर पर गुरदीप सिंह सपल ने भी अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। इस वक्त की भविष्यवाणी की थी। आज वो जो कुछ हम देख रहे हैं वो परसाई जी के लेखों में हम पहले से पढ़ते आए। उनके लेखों में उन्होंने अपने संदर्भों में स्पष्ट लिखा कि अगर तर्क खत्म हो जाता है समाज में से तो भीड़ तैयार होती है। अभी नाटक में बहुत अच्छी लाइन थी कि भक्त बनने की पहली शर्त है मूर्ख होना। ये परसाई जी ने लिखा, लेकिन देख अब रहे हैं। तो भविष्य वक्ता परसाई जी रहे। हम उनको साहित्यकार के रूप में जानते हैं, व्यंग्य लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर परसाई जी को पढ़ें तो समझ में आता है कि इस पूरी की पूरी समाज में गड़बड़ कहाँ हो गई। एक बेहद ईमानदार जीवन उन्होंने जिया, पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ लेखन करते रहे और उस देश में ईमानदारी के साथ लेखन करते रहे जिस देश में ईमानदार आदमी को बताना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूँ। जैसे किसी के 6 उंगलियां होती है तो बतानी पड़ती है कि इसकी 6 उंगलियां हैं। आमतौर पे ईमानदारी की चर्चा हमारे देश में कोई विश्वास नहीं करता कि कोई ईमानदार होगा, लेकिन क्योंकि एक जो ईमानदार व्यक्ति होता है, अगर किसी को पता लगता है कि ईमानदारी से चल रहा है तो उसको सहज विश्वास नहीं होता। आम लोग ये कहते हैं कि ढोंग कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के सूत्रधार हेमंत दुबे के द्वारा किया गया। उपरोक्त अवसर पर शिक्षाविद के सुप्पल, भूपेंद्र गुप्ता, अश्वनी दुबे, प्रोफेसर कश्मीर सिंह उप्पल सहित कई गणमान्य व्यक्ति और देश भर के साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रोफेसर के सुप्पल और सूत्रधार हेमंत दुबे का भी वरिष्ठ नागरिक संघ प्राइंट आरसी के द्वारा सम्मान किया गया और यह सम्मान संघ के अध्यक्ष अशोक दुबे और अन्य के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी चिंतक गोपाल राठी ने किया और अंत में आभार भूपेंद्र गुप्ता के द्वारा व्यक्त किया गया। उपरोक्त अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल, नगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंकज राठौल, स्कूल संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी, श्रीमती मनीता सिद्दीकी, ग्राम पंचायत जमानी सरपंच श्रीमती कला कुमरे, साहित्यकार विनोद कुशवाहा, योगेश दीवान, निर्मल शुक्ला, कमलेश, एकलव्य संस्था की डायरेक्टर अशोक तिवारी, चंद्रेश मालवी, बालकृष्ण मालवी सहित इटारसी, सिवनी मालवा, हरदा, देवास, भोपाल, पिपलिया, नर्मदापुरम सहित अनेक शहरों के साहित्य प्रेमी, कॉलेज प्राचार्य और स्कूल बच्चे भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।